हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए जीके का एक नया सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण जीके, जिसमें हम लोग जीके के 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी फुल एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो था यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो वह प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा को तिल्ली इंग्लिश में से स्प्लीन कहते हैं, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, वर्षा के जल की पीएच मान जब खाली स्थान से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वर्षा के जल के पीएच मान कितना से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है? तो 5.6 से, वर्षा के जल के पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा, किंग ऑफ मेटल्स, सोना को कहा जाता है। और रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो देखिए, रसायनों का राजा जो है किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस विलयन जो है यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन से। लाइकेन किसकी बनी होती है? तो देखिए, लाइकेन जो है यह कवक तथा शैवाल से मिलकर बनी होती है। लाइकेन किसका संकेतक है? तो लाइकेन यह पर्यावरण प्रदूषण का संकेतक है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाली लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। कहां से? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वह कहा था बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर जो थे, इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड जो है बढ़ जाती है। ठीक है, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड जो है 1 डिग्री ताप में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर जो है वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर जो है राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो।
वेदों की और लौटों का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लौटों का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। उन्हें वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इस पद के लिए चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसकी स्थापना इन्होंने 1885 ईस्वी में की थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तीसरे अधिवेशन जो कि 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे कांग्रेस के तीसरे व कांग्रेस के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है यह 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे अध्यक्ष व प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। और चौथे अध्यक्ष और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ठीक है, तो देखिए, आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इन सारे पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन्हें हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है दांडी से। देखिए, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने 12 मार्च 1930 को जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? दांडी से की थी। ठीक है, दांडी से। कब? 6 अप्रैल 1930 को की थी। यहां से एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दांडी यात्रा या दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, कब और कहां से शुरू हुआ था? तो देखिए, दांडी यात्रा जो था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और यह कहां पर समाप्त हुआ था? तो यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ था। और यहीं से जो है दांडी से ही फिर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी वर्तमान में कहां स्थित है? तो यह गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो अभी पीछे हमने पढ़ा कि नमक कानून को तोड़ने से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो हैं ये गंगा की दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है इसे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। इस परियोजना को 2001 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 2012 में पूर्ण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी कौन सी है?
तो विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी है। राइन नदी यूरोप महादेश में बहती है। और विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो वह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। और व्यस्तम व्यापारिक नदी विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी राइन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसरो की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में की गई थी, 1969 में। देखिए इसरो से पहले 1962 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। बाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत नियंत्रण में जो है इसे रखा गया। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना कब हुई? तो यह 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसे यानी मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कहाँ रखा गया है? तो इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो उस टाइम जब नागरिकों के लिए जो है जब 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जब 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में, उस टाइम नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बाद में जो है एक और इसमें मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर जिसका नाम था फर्डिनेंड लेसेप्स, इसी को सौंपा गया था। स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। देखिए घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वह है उष्णकटिबंधीय घास भूमियां और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसे अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में इसे कंपोज के नाम से, वेनेजुएला व कोलंबिया में इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। सेम इसी तरह शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां को भी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में इसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे व ब्राजील में से पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स के नाम से, एशिया, यूक्रेन, रूस व चीन के मंचूरियन प्रदेश में से स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो आप इन सभी को जो है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो कुल 18 रेलवे जोन है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो 18वां रेलवे जोन है दक्षिणी तट रेलवे। दक्षिणी तट रेलवे 18वां रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। ठीक है, 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वह 18 मई 1974 ईस्वी को किया था। कहां पर? पोखरण में किया था, राजस्थान में। प्रथम परमाणु परीक्षण का जो कोड था उसका कोड नाम क्या था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में ही किया था, 11 मई और 13 मई 1998 को किया था। पहला परमाणु परीक्षण जो था वह 18 मई 1974 को किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई और 13 मई 1998 को किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम शक्ति 98 था। आप इन दोनों कोड नाम को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो था यह मार्च 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, मार्च 1919 में पारित हुआ था। इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता था। यानी अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून बताते हुए विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। और गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियम का प्रतिपादन भी न्यूटन ने ही किया था। गुरुत्वाकर्षण नियमों का प्रतिपादन और गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का नर्व सेंटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का नर्व सेंटर कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। और कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, नेशनल हाईवे 44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस हाईवे का पुराना नाम NH7 है। NH7 था राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH44 है, इसका पुराना नाम NH7 था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो वह अम्ल कौन सा है जो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह यह पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। मानव शरीर में यह अमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियों से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों को ऑक्जेंटिक कोशिका कहते हैं और इन्हीं ऑक्जेंटिक कोशिका से जो है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और यह पेट के हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है यह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम राज्य का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम
कामरूप है। ठीक है, असम का प्राचीन नाम कामरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक गोदान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, गोदान पुस्तक जो है, गोदान या मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, लावनी और तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी और तमाशा ये दोनों ही महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। वुलर झील यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1916 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ढाका में। सार्क जो है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का देखिए, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, नेपाल में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक यह किससे संबंधित है? तो यह बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक जो है यह बौद्धों से संबंधित है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत ज्ञान जो है हमें त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है। तो वह 3 त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो वह है विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो इन तीनों ही पिटकों की भाषा पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जैन अवेस्ता किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो जैन अवेस्ता जो है यह पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? तो वह है रूस है सबसे बड़ा देश, उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। तब 7वां नंबर पर जो है भारत का स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या जो है 23 जोड़ी होती है। 27 नहीं, 23 जोड़े। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी कुल 46 गुणसूत्र होती है। ठीक है, मानव शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होती है, और अगर जोड़े में पूछे जाए तो 23 जोड़े गुणसूत्र होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में पहली बार जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चली थी। इसलिए जो है इसी के कार्यकाल में पहली बार रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को जो है रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह प्रयागराज से हल्दिया तक है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या। यह जलमार्ग जो है गंगा, भागीरथी और हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित प्रमुख शहर है इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज है। तो इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मुंगेर,
भागलपुर, फरक्का और कोलकाता तथा हल्दिया जो है ये सभी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसे वायु दाब मापा जाता है। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसे एनीमोमीटर से जो है हवा की गति मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब होता है, तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। मोटर वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? तो मोटर वाहनों में पश्च दर्पण यानी पीछे के दृश्य को देखने में जो है यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाहनों में, मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। जबकि आंख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में किसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक का वर्ष जो है वह 1921 ईस्वी को कहा जाता है। देखिए क्या हुआ था कि 1911 से 1921 ईस्वी के बीच जो है 1911 से 1921 के दौरान जो है भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी, माइनस में चली गई थी, -0.31% हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इसलिए जो है वर्ष 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा जो है महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राना टिग्रीना या किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह मेढक का वैज्ञानिक नाम है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 100। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफी फेमस पुस्तक है मालगुडी डेज। इसके लेखक R.K. नारायण हैं। ठीक है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण हैं। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।